बता दो क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। सुबह और शाम आती है, रात फिर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात फिर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता। बता दो क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। बता दो क्या करें मोहन, बता दो क्या करें मोहन। चलूं जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो ना रुकने दे। चलूं जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो ना रुकने दे। चलूं जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो ना रुकने दे। चलूं जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो ना रुकने दे। मिलूं औरों से न मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे। बता दो क्या करें मोहन, बता दो क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। बता दो क्या करें मोहन, बता दो क्या करें मोहन। बता दो क्या करें मोहन। बता दो
तो समय हो गया बाबू जी गाने का, अब क्या मिलाना क्या है इसको, मिल गया ये तो बस 12 देखो हमें आ रही है, अब हमें आ रही है कि नहीं, ये देखो हमें आ रही है। तो फिर हमको क्यों भेज दिया, फिर हमको क्यों वहाँ व्यवहार भेज दिया। हनुमान जी से हो गया, भजन हो गया और भजन होने वाला है, अभी तक नहीं आएगा। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
जब तेरे गोकुल में आई दुखता भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे सब विपदा टारी, एक इशारे पे सब विपदा टारी। मुड़ गया वो वरदान जिसे तूने मोड़ लिया, मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी, नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। मन के मधुवन में रास रचाओ रसिया, मन के मंदिर में रास रचाओ पिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदे लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दो के तो क्या होगा, बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा, बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। कृपा करके जो वृंदावन बुला लो गे तो क्या होगा,
ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा लोगे तो क्या होगा। कभी तुम सामने आते, कभी फिर दूर हो जाते, कभी तुम सामने आते, कभी तुम दूर हो जाते, कभी तुम सामने आते, कभी फिर दूर हो जाते, कभी तुम सामने आते, कभी फिर दूर हो जाते, कभी फिर दूर हो जाते। हमारे बीच का पर्दा, हमारे बीच का पर्दा हटा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा लोगे तो क्या होगा। कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। तेरा दीदार पाने को तरसती है मेरी नजरें, तेरा दीदार पाने को तरसती है मेरी नजरें, तेरा दीदार पाने को तरसती है
बसा लोगे तो क्या होगा। मेरे गोपाल गिरधारी मेरे गोविंद वनवारी मेरे गोपाल गिरधारी मेरे गोविंद वनवारी मेरे गोपाल गिरधारी मेरे गोविंद बनवारी मेरे गोविंद बनवारी कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा बिहारी। ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। 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 समर्पयामि। ओम यम प्रव्रजन्तुमनुपेतापेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेवाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। तुलसी देव्यै नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। श्रीरमणविहारिणे नमः। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बरहापीणं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणु अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिर्भज विश्वनाथम्। ओम नमोस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फूलारविन्द्याय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ओम व्यासाय नमो नमः। एक ठाकुर जी पगड़ी तो बाद में पहना देंगे जन्मोत्सव उत्सव के समय जब कृष्ण भगवान को लेके आए।
जी नहीं माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै पयोमयार्थानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् सर्वोपचारार्थे यः स्वानुभावमखिलः श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धं संसारिणा करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससुनमुपयामि गुरुमुनीनाम्। तिलक कर लिए थे आपने? जय राधारमण हरि बोल, जय 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 जय राधारमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण, जय जय राधारमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल, ओ जय जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधारमण हरि बोल, 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 जय जय राधा, रमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल, ओ जय जय राधारमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल
हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे सुतसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसंज्ञवसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान भान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम फल फल सुखमुख विगलित निगम फल परमानंद सुधारसमय कल परमानंद सुधारसमय लीलारति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान भान की कलमल मथन त्रिताप निवारिणी कलिमल मथन ताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव हारिणी जन्म मृत्यु में भवहारिणी सेवक सतत सकल सुख कारणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी सोम औषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन
परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रास विलासिनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधाशिनी भक्ति मुक्ति रस प्रेम सुधासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण ओम आरार्तिक्यम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनमात्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनम् ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यथा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः बालकृष्णाय नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलो बालकृष्ण भगवान की जय भागवत भगवान की जय सुखदेव जी महाराज की जय परीक्षित जी महाराज की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय श्री रमण बिहारी लाल की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं, कथा श्रवण करें। श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः श्री हनुमते नमः गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बो फलचारुक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे वन्वेषयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वंशी विभूषितकरा नवनीरदावा पीताम्बरा अरुणविम्बुफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनिदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्द यतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सरस्वती महाभागी देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण विष्णु जगदेकबन्धो हे कृष्ण
जिष्णो करुणैकसिन्धो हे नाथ सौरे भवभीतहारिण हे विश्वमूर्ते ब्रजभूविहारिण हे देवदामोदर दानवारे हे चक्रपाणे प्रियरावणारे हे कांसशस्त्रो वरदेवतमूर्ते हे पद्मपाणे कलपुण्यकीर्ते हे पद्मपाणे कलपुण्यकीर्ते ठाकुर हमरे रमण विहारी हम है रमण विहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से 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 कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के
हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके 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 रमण बिहारी 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 के। हम हो चुके रमण बिहारी। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। श्री कालिका मैया की जय। श्री अन्नपूर्णा मैया की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मरना हो तो मैं मरूं, श्री राधे के द्वार। कहूँ तो श्यामा पूछेंगी, ये कौन पड़ो दरबार। कहूँ तो श्यामा पूछेंगी, ये कौन पड़ो दरबार। बार बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास। अंत प्रसन्न श्री लाड़ली, सदा विपिन गोवास। रमण रे तिलोटो नहीं, कियो न यमुना पान।
मन ते जान्यो नहीं, यव्रज को तुम को कवि वर्णन कर सके, यार रण रेत को जाके कड़ कड़ में बस श्री युगल चरण की धूप, जाके कण कण में बसी श्री युगल चरण की धूप। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो। परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तृदित विनंदित पीताम्बरधारी भगवान बाल कृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के आज हम पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। भागवत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और हम कथा में प्रवेश करेंगे। मंच पर उपस्थित सभी हमारे विद्युतगण और संगीत के माध्यम से जो यहाँ सेवा कर रहे हैं, सभी भक्तवृंद जिस प्रकार से जो यहाँ सेवा कर रहे हैं, सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा के लिए हम इस मंच से जय श्री कृष्ण। कहते हैं पर एक हर स्थिति में कन्हैया को याद करते रहना चाहिए, कृष्ण को याद करते रहना चाहिए। परीक्षित, हम भगवान को याद नहीं करते, ऐसी बात नहीं है, बहुत याद करते हैं, लेकिन कब याद करते हैं? जब संकट आता है, जब कष्ट आता है तो हम भगवान को याद करते हैं। जब सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान की विस्मृति हो जाती है।
और दुख में तो याद करते सभी हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। कहते हैं परमात्मा को याद सुख में ज्यादा करो तो दुख आएगा ही क्यों। एक बात मुझे यहां स्मरण हो रही है। राजन, एक पर्वत था, उस पर्वत का नाम था त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट का अर्थ होता है तीनों प्रकार के शिखरों वाला। कूट ही जरासल पर्वत का नाम भी है बंधुओं। अब उस पर्वत पर सभी प्राणी वास करते हैं। बड़े बड़े हिंसक प्राणी, बड़े बड़े जीव जंतु वहां वास करते हैं। त्रिकूट की मंगलमयी कंदरा में लता पताओं में एक हाथी रहता था और जिसका नाम था गजेंद्र, हाथियों को राजा। जब गजेंद्र यहां कहीं भी होकर निकलता तो छोटे मोटे पशु पक्षी सब उसकी जय जयकार करने लगते, क्योंकि हाथियों का राजा है ना, गजेंद्र है ना, गजराज है। अब जब वो जहां से निकलता तो उसे छोटे मोटे पशु पक्षी सब देख करके प्रणाम करते हैं। आज कहते हैं वो जो हाथियों का राजा था ना गजेंद्र, बहुत शक्तिशाली था। उसके पास 50 पत्नियां थीं और 150 उसके पुत्र थे। जब वो अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ जंगल में निकला तो सभी उसकी जय जयकार कर रहे हैं। उसको बहुत अभिमान हो गया और टेढ़ी नजर करके बोला, जीवों की तरफ देखकर बोला, तुम्हें यहाँ कोई सतावे, कोई कष्ट देवे तो मुझे बताना। मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहेगा, ऐसा उसके मेरे अंदर 10,000 हाथियों का बल है। ऐसा कहते कहते हुए वे वहां से निकल गया। देखिए, जो हाथी होता है ना, उसको जल में स्नान करने का बड़ा शौक होता है। सूंड में झर भर के ऐसे उचीटता है। अब वो 150 पुत्रों और 50 पत्नियों के साथ किसी विशाल सरोवर में स्नान करने लगा। अब जब वो स्नान करने लगा, स्नान में व्यस्त हो गया, मग्न हो गया। पत्नियां भी स्नान करके बाहर आ गईं, पुत्र भी स्नान करके बाहर आ गया, लेकिन गजराज बाहर नहीं आया। अब बंधुओं कहते हैं किसी विशाल ग्राह ने, मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया। अब जब पैर पकड़ लिया, हाथी ने सोचा कोई छोटा मोटा जीव होगा, गलती से मेरा पैर पकड़ लिया है, उसे पता लग जाएगी राजा का पैर पकड़ा है तो भय से छोड़ देगा। बंधुओं, उसने कोई ध्यान नहीं किया इस बात पर, स्नान करने में मग्न रहा। जब ग्राह ने उसके पैर को थोड़ा मजबूती से पकड़ लिया, उसके रक्त का शोषण करने लगा, रक्त को खींचने लगा ग्राह। अब उसने अपनी पत्नियों को बुलाया, जो उसकी 50 पत्नी है ना, आओ देवी, क्योंकि वो तो स्नान में पहले मग्न था ना। जब नजर डाल करके देखा, ये तो किसी विशाल ग्राह ने मेरा पैर पकड़ा है, अब ये मुझे छोड़ नहीं रहा। जब उसने पत्नियों से कहा आओ और मुझे छुड़ाओ, 50 पत्नियां आई, उसके जो पुत्र हैं 150 वो भी आए। सबने सूंड से सूंड मिलाई और हाथी को खींचना प्रारंभ कर दिया। बहुत समय जब व्यतीत हो गया बंधुओं, हाथी
जलभर भी बाहर नहीं हुआ। पुत्रों ने सूंड से सूंड हटाई और छोड़कर चले गए। बोले पिताजी तो निकलते ही नहीं बाहर, अब हम कितने दिन खींचें। पत्नियों से बोला, देखा जिन पुत्रों को मैंने प्राणों से भरकर प्रेम किया, वही पुत्र आज मुझे मेरी संकट की घड़ी में छोड़ के चले गए। और कुछ दिन उसकी पत्नियों ने भी उसे खींचा, लेकिन वो फिर बाहर नहीं निकला। वो पत्नियां भी मुख मोड़ करके चली गईं। गजराज के नेत्रों में आंसू आ गए, आंसू बहने लगे। मन में सोचा, मैं कितना नासमझ हूं, जिन पत्नियों के लिए, जिस बच्चों के लिए मैंने प्राणों से भरकर मोह किया, आज वही मेरे संकट की घड़ी में मुझे छोड़ करके चले गए। और संसार के जीवों से क्या सहायता मांगूं? सहायता ही मांगनी है तो हमारे गोविंद से मांगो, हमारे कृष्ण से मांगो, हमारे रमण बिहारी से मांगो। वो सहायता करने के लिए तत्पर खड़े हुए हैं, बस हमारी ही देर है। प्रभु तो हाथ फैलाकर खड़े हैं, आओ मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं कि इस संसार में बंधुओं अटक जाते हैं और प्रभु को भूल जाते हैं। और सहायता ही मांगनी है तो प्रभु से मांगो। संसार के जीवों से आशा न किया करना, संसार के जीवों से आशा न किया करना, संसार के जीवों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना श्री कृष्ण जपा करना, जब कोई नहीं अपना श्री कृष्ण कृपा करना, जब कोई न हो अपना श्री कृष्ण जपा करना, जब कोई ना हो अपना श्री कृष्ण कृपा करना। श्री राधे। और जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समय भाव से गाइए। तूफान भी आते हैं। हमारा जीवन क्या है? इसमें प्रभु आप बचाते हैं, जो प्रभु सहाय हैं, प्रभु आप बचाते हैं। भगवान भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, दुखियों पे दया करना, भगवान भी कहते
यहाँ, सबको जाना है एक दिन। दावा न जमा लेना, ये देश वीराना है। दावा न जमा लेना, ये देश वीराना है। इस जग से तुझे प्राणी वापस भी जाना है। इस जग से तुझे प्राणी वापस भी जाना है। इस जग से तुझे प्राणी वापस भी जाना है। इस जग से तुझे प्राणी वापस भी जाना है। भगवान भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, गुरु नाम जपा करना। भगवान भी कहते हैं, गुरु नाम जपा करना। संसार के जीवों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, प्रभु नाम जपा करना। जब कोई न हो अपना, प्रभु नाम जपा करना। जय हो।
कृष्ण जपा करना, जब कोई न हो अपना, श्री कृष्ण जपा करना, जब कोई न हो अपना, श्री कृष्ण जपा करना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हाथी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसकी शक्ति क्षीण हो गई, तो उसे खींचकर नीचे जल में ले जा रहा है। गजेंद्र ने अपनी सूंड को ऊपर उठाकर प्रभु का ध्यान किया। और सज्जनों, आश्चर्य ये है, हाथी ने स्तुति की है ना, उसमें किसी का नाम नहीं लिया। और कहते हैं वो कहते हैं जिसने इस संसार को बचाया है वो मेरी रक्षा करे। और कहते हैं अब दुर्गा जी तो देख रही हैं, हमारा नाम लेके तो पुकारा ही नहीं, हम क्यों बचाने जाएं गजेंद्र को। अरे शंकर जी बोले इसे पूरा नाम नहीं पता तो पार्वती पति कह देता, हमें भी नहीं पुकारा। ब्रह्मा जी बोले हम भी बचाने क्यों जाएं, हमारा भी नाम नहीं लिया। मेरे प्रभु ने सोचा जो किसी का नाम नहीं वही तो मेरा नाम है, जो किसी का नाम नहीं वही तो मेरा नाम है। और हाथी ने स्तुति की है, ये बड़ा स्तोत्र है, इसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। जो इसका नित्य पाठ करते हैं, इस स्तोत्र का ये व्यक्ति पाठ करते हैं, जिन पर कोई संकट आता है वो इसका पाठ करते हैं, अर्थात करवाते हैं आचार्य ब्राह्मण द्वारा। इसका एक अनुष्ठान होता है गजेंद्र मोक्ष का, उससे व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत कहती है, ये गजेंद्र मोक्ष कहता है। गजराज ने बड़ी मंगलमयी स्तुति की है और गजराज कहता है, प्रभु प्रभु को पुकारता है, कहता है जिसकी इच्छा के बिना कुछ होता नहीं वो मेरी आकर के रक्षा करें। कहता है मैं उस क्षेत्रज्ञ को प्रणाम करता हूं, वो आकर मेरी रक्षा करें। क्षेत्र बोलते हैं शरीर को, क्षेत्रज्ञ बोलते हैं परमात्मा को। जो जन्म लेने पर भी अजन्मा है और अजन्मा होने पर भी जन्मा है, वो आकर मेरी रक्षा करें। नाम होने पर जो अनामी है और अनानी होने पर जिसके बहुत से नाम हैं, वो आकर मेरी रक्षा करें। इंद्रियों का जो स्वामी है वो आकर मेरी रक्षा करें। अब कहते हैं देवता सब तैयार खड़े हैं, तैयार कर रक्षा करने के लिए जाता कोई नहीं है, लेकिन मेरे प्रभु ऐसे वक्त वत्सल हैं, उदार हैं, करुणा के स्वरूप हैं। प्रभु ने सोचा अरे गजराज के जीवन में संकट आया है, मैं चलूं। प्रभु चलने के लिए तैयार हुए। गरुड़ से बोले, गरुड़ गजेंद्र के जीवन में संकट आया है, जल्दी चलो। गरुड़ के मन में अभिमान आ गया बंधुओं। गरुड़ बोला जहां कहीं भी भगवान को जाना होता है बस मेरी पीठ पर सवार हो जाते हैं, फिर मैं उड़ा करके लेके प्रभु को चलता हूं। अभिमान आ गया गरुड़ के मन में, ग्राह रूपी अभिमान ने, और गरुड़ जी का पैर पकड़ लिया अभिमान ने। बोले गरुड़ जल्दी आओ। गरुड़ बोला अरे रुकिए प्रभु, कहीं जाना होता है तो आप बहुत जल्दी करते हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना तैयार होने में भी। भगवान ने कहा ठीक है। गरुड़ जी आ गए, बोले बैठिए मेरी पीठ पर। भगवान ने अपनी कन्नी उंगली गरुड़ जी के ऊपर रख दी। गरुड़ उड़ो।
गरुड़ बोला क्या मजाक कर रहे हैं आप हमसे आज? अरे पूरे तो बैठिए, जब तो मैं उड़ूंगा आपको लेकर के। नहीं गरुड़, आज तुम इस उंगली को ही उड़ाकर दिखाओ। महाराज गरुड़ जी महाराज पसीने पसीने हो गए, पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन गरुड़ उड़ ही नहीं सके, बिल्कुल वहीं खड़ी रही। गरुड़ पसीना पसीना हो गए। भगवान ने कहा गरुड़, हमने सोचा आज तुम्हारे मन में जो ग्रह रूपी अभिमान आ गया है ना, उसको दूर करें। गज को जाकर तो हमें उद्धार करना ही है, ग्रह का उद्धार तो हम बाद में करेंगे, आज तेरा पहले कर देते हैं। अरे गरुड़, तुम क्या सोचते हो कि मैं त्रिलोकी के नाथ को लेकर के उड़ता हूं? ये कैसे भूल जाते हो गरुड़ कि तुम्हारे पंजों को अपने पैरों में दबा के स्वयं मैं उड़ता हूं। गरुड़ जी के नेत्र सजल हो गए। अब गरुड़ पर बैठे हुए प्रभु जैसे पहुंचे हैं, अब गजराज ऊपर की ओर देख रहा है। अब उसे कोई आशा नहीं है मुझे कोई बचाएगा, क्योंकि तिल भर सूड़ रह गई है जल के ऊपर। बस पूरा हाथी को ग्रह ने जल में खींच लिया है। अब देखा गरुड़ पे सवार होकर मेरे प्रभु भक्त वत्सल कन्हैया आ रहा है, गोविंद आ रहा है, नारायण आ रहा है। बस और जब आते देखे प्रभु को तो बड़ी सुंदर स्तुति की है बंधुओं। शुन्ता सरुष्यरवने न गृहीत आर्त दृष्ट्वा गुरुर्मतिहर खउपात चक्रम उपक्षेप्य सांभुजकरम गृहमाह कांचन नारायणोऽखिल गुरो भगवान नमस्ते। अब तक उसने किसी का नाम नहीं लिया। जैसे नारायण प्रभु को आते देखा तो प्रभु की स्तुति कर दी नाम लेकर। बंधुओं, गो कह पाया, बिंद तो कह ही नहीं पाया। उससे पहले मेरे प्रभु ने उसकी प्राण रक्षा कर ली। हाथी की सूंड को पकड़ना शुरू किया, हाथी को ऊपर जल से किया और अपने चक्र सुदर्शन से और ग्रह के सर को धड़ से अलग कर दिया। देखिए यहां एक प्रश्न होता है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, ये बताइए भगवान ने ग्रह को उद्धार किया या गज का उद्धार किया है? गज को तारा है या ग्रह को तारा है? तो कहते हैं भगवान के हाथ से मरना भी मुक्ति है और भगवान के हाथ से बचना भी मुक्ति है। राजा कहते हैं गज से पहले मुक्ति प्रभु ने ग्रह को दे दी। ग्रह का उद्धार कर दिया प्रभु ने, गजराज की प्राण रक्षा कर दी। दोनों का प्रभु ने उद्धार किया है, गज का भी किया है और ग्रह का भी किया है। मैंने बताया ना, प्रभु के हाथ से मरना भी मुक्ति है और प्रभु के हाथ से बचना भी मुक्ति है। तो दोनों का ही उद्धार कर दिया। गज से पहले ग्रह को उतार दिया प्रभु ने। और कहते हैं प्रभु गज और ग्रह का उद्धार करके वहां से चले गए।
इस कथा को कहने का मेरा तात्पर्य क्या है परीक्षित? सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। व्यक्ति के जब सारे बल छीण हो जाते हैं, कोई बल उसका काम नहीं आता, तो केवल प्रभु की भक्ति काम आती है, प्रभु का नाम याद आता है, प्रभु का स्मरण याद आता है। वही भव सागर से तारने की नौका है परीक्षित। सारे कहते हैं लेकिन एक प्रश्न है परीक्षित। परीक्षित बोले क्या? तुम्हारी समझ में आया प्रभु ने किसको उबारा है? बोला गुरुदेव दोनों को ही उबारा है। हाँ ठीक परीक्षित। इसलिए गजेंद्र से भी पहले मुक्ति ग्राहक को मिल गई, आज उस ग्राहक को मोक्ष मिल गया। गजराज को प्रभु ने बचा लिया। मैं तुमसे कह रहा था परीक्षित की विश्वास में जीवन में अपनाओ, परमात्मा को कभी भूलो नहीं, प्रभु का स्मरण हर वक्त रखना चाहिए। प्रभु के चरणों में जो फूल हम चढ़ाए ना, प्रयास ये करो एक पत्ती भी उसकी हमारे चरणों के नीचे न गिर जाए, पैरों के नीचे ना आ जाए। ये सेवा का बहुत बड़ा अपराध है बंधु। प्रभु के चरणों में जो फूल चढ़ जाएं, पूजा में जो फूल अर्पित हो जाएं, उसका वो पुष्प, उसकी एक पंखड़ी भी हमारे पैरों के नीचे ना आए, ये प्रयास करें। दुर्वासा जी एक बार भगवान के धाम गए थे। भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा को पहना दी। उस प्रसादी माला को पहनकर दुर्वासा जी इंद्र के दरबार में पहुंचे। इंद्र ने संत दुर्वासा को स्वादिष्ट भोजन करा दिया। प्रसन्न होकर दुर्वासा ने वो माला इंद्र को पहना दी और इंद्र ने वो माला अपने हाथी को ऐरावत को पहना दी। हाथी ने उस माला को तोड़कर और पैर के नीचे कुचल दिया। जानते हो इसका परिणाम क्या हुआ? देवताओं को और देवताओं के तीनों लोगों को राजा बलि ने छीन लिया। वो विहीन हो गए देवता। अब इंद्र के पूरे राज्य था ना जो पूरा, उसको राजा बलि ने छीन लिया। दैत्य लोग सम्राट बन गए। फिर देवताओं को लक्ष्य करके प्रभु ने समुद्र मंथन कराया। बासुकी नाग को रस्सी बनाया, मंदराचल पर्वत को रई बनाया, समुद्र मंथन आरंभ हो गया। लेकिन उसमें से अमृत निकलना तो दूर, जहर निकल गया। उस जहर को मेरे भगवान शंकर ने पान किया है। उसके बाद कामधेनु गाय निकली, जो गाय देवताओं ने ऋषियों को दान में दे दी। गाय के बाद सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकला, कई प्रकार के रत्न निकले, कई प्रकार की अप्सराएं निकली। लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है, जो श्रीमन नारायण की भार्या बनी। क्योंकि लक्ष्मी कभी गर्भ में नहीं आती है, लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई हैं। वही लक्ष्मी सीता बनी तो भूमि से प्रकट हुई, और वही सीता जब रुक्मणी बनी तो कमल के पुष्प पर प्राप्त हुई। क्योंकि लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ में नहीं आती। अब फिर लक्ष्मी जी के बाद में अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी जी भगवान प्रकट हुए हैं। अमृत लेकर के आए। बोलिए धन्वंतरी जी भगवान की जय। और दैत्य लोग अमृत को छुड़ा करके ले गए। अमृत का जो कलश था उसको छुड़ा करके ले गए। अब तो भगवान मोहिनी बनकर आए और अमृत समस्त देवताओं को पिलाया।
और समस्त देवताओं को पिलाकर दैत्यों को परास्त कर दिया। जब भगवान अमृत पिला रहे थे, आप सब लोग जानते हैं ना, कथा में ध्यान दीजिए, सुनिए इधर। जब भगवान अमृत पान करा रहे थे तो उसमें जाकर के एक पंक्ति देवताओं की थी और एक दैत्यों की थी, और उसमें जाकर के राहु बैठ गए। राहु बैठा ना, आओ। जब पिलाया तो भगवान मोहिनी रूप लेकर के आए और दैत्यों से बोले कि मैं आपको अमृत पान कराऊंगी। देवता लोग बड़े चालाक हैं, गाढ़ा गाढ़ा तो खुद पी लेंगे और पानी पानी तुम्हें पिला देंगे। दैत्य मोहिनी पर आकर्षण हो गए, आकर्षित हो गए। और